आप याद कीजिए वो नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह का जमाना, आपके पास डॉलर नहीं था, याद है ना? सोना गिरवी रखना पड़ा था कि तेल खरीदे कैसे। ये मोदी सरकार क्या कर रही है? लोगों के जहन में सवाल उठना चाहिए कि मोदी सरकार ने 7.7 अरब अमेरिकी डॉलर बेच डाले, और वो भी कब? सोचिए, जब डोनाल्ड ट्रंप डॉलर को एक युद्ध रणनीति की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हर देश जानता है दोस्तों, ये जो टैरिफ का खेल है ना, वो इसीलिए है। ये सब जानते हैं, आपको मैं बता दूं दोस्तों। लेकिन ये अभी एक पक्ष है, अब इसका मैं आपको दूसरा पक्ष दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि ये मोदी जी तो बड़े निष्ठुर हैं। मैं बार बार कहता हूं ना, ये मारते ज्यादा हैं, बताते ही नहीं है। सामने वाला भी बेइज्जत हो जाता, वो बता भी नहीं पाता, छिपा भी नहीं पाता। आपको दूसरी खबर देखिए और इसको पढ़िए। आरबीआई का स्वर्ण भंडार 100 अरब डॉलर के करीब, भारत बना दुनिया के सोने का बड़ा खरीदार। आप जानते हैं दोस्तों, मोदी सरकार इधर डॉलर को बेच रही है और सोने की खरीद में एक नया रिकॉर्ड बन गया है, भारत के लिए रिकॉर्ड बन गया है। इसका मतलब है मोदी सरकार ने यह बताया कि हमको तुम्हारा डॉलर नहीं चाहिए भाई, हमको तो सोना चाहिए। और आप याद रखिए दोस्तों, पूरी दुनिया में जब वैश्विक अस्थिरता होती है ना, डॉलर पे तो चल ही रहा है, इंटरनेशनल मुद्रा है ये, लेकिन सोने के भाव को कोई नहीं हिला सकता, वो स्थिर होता है। और जो ताजा आंकड़े हैं ना कि भारत सरकार जो बेच रही है ना डॉलर, कई लोग कहेंगे कि अरे ये तो रुपये के मूल्य को स्थिर करने के लिए है। ये सब छोड़ दीजिए, खबर ये है, सितंबर 2025 के अंत तक देश का जो सोने का भंडार है वो 95 अरब डॉलर यानी लगभग 880 टन तक पहुंच गया है, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा स्तर है। और ये भंडार 100 अरब डॉलर के ऐतिहासिक आंकड़े के करीब पहुंच चुका है। और अगर वैश्विक स्तर पर देखिए दोस्तों, तो भारत को सोने का दूसरा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल खरीदार बना चुका है। मैं जरा पहले आंकड़े रख देता हूं। भारत का सोने का भंडार टन के हिसाब से देखें तो यह 803.6 टन के साथ विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर है। यानी अमेरिका, जर्मनी, इटली जैसे देशों के बाद भारत का यह स्थान काफी महत्वपूर्ण है।